हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखेंगे रीजनिंग का हमारा टॉपिक जो एक पार्ट इसका कंप्लीट हो गया था। डाइस हम स्टार्ट किए थे, तो इसमें डाइस हम देख चुके थे, उसका बेसिक जो है क्लास हो चुका है और उसको चलिए हम पूरा रिवाइज कर देंगे। इसमें ज़्यादा टाइम बाद आ रहा है वीडियो, तो पूरा हम जो है रिवाइज कर देंगे। इसमें आज टोटल जो हमको कंप्लीट करना है डाइस, ये जो सबसे इजी चैप्टर है, जो इसको बस आपको घड़ी का दिशा पता है तो आप ये पूरा जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। घड़ी किधर घूमता है, इस तरह घूमता है, ठीक। तो ये जो टोटल इसी पे आधारित है, आराम से हम कोई भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर सकते हैं देख के। और ये जो ओपन डाइस होता है, ये सबसे इजी ओपन डाइस होता है, लेकिन जब एग्जाम में आता है तो इस तरह दिया रहेगा, इधर ए घुमा है, इधर से ए घुमा है, ठीक, इस तरह। अब हमको यहाँ पे नंबर दे देगा, इसका विपरीत पूछ दिया, हमको पता नहीं है। ये जो बहुत इजी है, लेकिन कंसेप्ट यदि हमको नहीं पता है तो इसमें हम दिमाग लगाते रह जाएंगे कि इसको ऐसे मोड़ रहे हैं, इसको इधर से मोड़ रहे हैं, ऐसे मोड़ रहे हैं, और दिमाग लगाते रह जाएंगे, आंसर नहीं आता है। तो चलिए जो है टोटल हम कंसेप्ट इसका अच्छे से समझेंगे, देखेंगे और पूरा जो है हम इसको सॉल्व करेंगे। आज जो है हमको डाइस कंप्लीट करना है। देखिए, तो हम देखे थे स्टार्टिंग से, हम पूरा जो है रिवाइज कर दे रहे हैं एक बार। देखिए, इसमें टोटल हम देखे थे दो टाइप का इस डाइस हम देखे थे। एक होता है साधारण और एक होता है मानक। इनमें अंतर क्या था? तो इसमें जो था, इसके विपरीत सतहों का योग 7 होगा, और इसका जो साधारण में दो करीबी सतहों का योग 7 होगा। देखिए कैसे, यहाँ पे ये साधारण वाला है, ठीक। मानक वाला हम देखिए यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए, ये मानक हो गया, ये साधारण हो गया। तो इसके दो करीबी, यानी एक यहाँ दिया 4, यहाँ 3 दिया है 1, ठीक। इसमें देगा 1 2 3। तो इसका क्या है, इसके जो है दो करीबी सतह का जोड़ने पे ये जो दिख रहा है डाइस, इसका 3 पार्ट हमको दिखता है। डाइस का 3 पार्ट बाहर दिखेगा, 3 पार्ट जो है अंदर छिपा रहेगा। एक नीचे वाला, ठीक, एक उधर वाला और एक इस साइड वाला। तो 3 पार्ट इसका छिपा है, हमेशा छिपा रहता है, ठीक। ये जो है हम इसको देखेंगे तो इसका विपरीत, ये जो है नियरेस्ट सतह, यानी जो दिख रहा है उनमें से कोई भी जोड़ने पे 7 आ गया तो वो हो जाएगा साधारण। ये जो है जोड़ने पे 7 नहीं आया, जोड़ने पे 7 नहीं आया तो हो जाएगा मानक। इसमें क्वेश्चन कैसे देगा? अब ये नहीं कि दो तुलना करके दे रहा है कि विपरीत, ये दे दिया, ये भी दे दिया, इसका तुलना करके विपरीत, ऐसे क्वेश्चन नहीं आएगा। मानक और डाइस, ये मानक और साधारण से, इसमें जो है सिंगल देगा। बस ये डाइस दे दिया, इस तरह इतना ही देगा। ये डाइस दे दिया, इसमें पूछेगा 4 के विपरीत कौन है। इसमें ऐसे दे दिया, बस एक क्वेश्चन में ए दे दिया, चित्र 1 दे दिया, बोलेगा कि इसमें 1 के विपरीत कौन है। तो ये जो है डायरेक्ट आंसर आता है इन दोनों कॉन्सेप्ट से। तो ये पहला हमारा कॉन्सेप्ट है, इसको हमको समझना है। तो देखिए, ये मानक हम समझ गए कि इनके विपरीत सतहों का योग। आइए हम साधारण समझ गए कि इसके जो है करीबी सतह कोई भी, यहाँ 3 दिया, यहाँ भी 3 होता है, यहाँ 4 दिया, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 5 दिया है, यहाँ पे 2 दिया है। इन दोनों को जोड़ने पे भी 7 हो जा रहा है। जो दिख रहा है पार्ट, उसमें से किसी को भी जोड़ने पे 7 आ गया, 2 को, तो हो जाएगा साधारण। और जोड़ने पे 7 नहीं आया तो मानक। तो ये जो है, तो इसका आंसर पूछेगा 4 के विपरीत। तो 4 के विपरीत हम इसको नहीं बता सकते हैं। इसको जोड़ने पे 7 आ गया तो ये 4 के विपरीत, इसमें इसको हम डायरेक्ट आंसर इसका नहीं दे सकते हैं। इसका हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये जो 4, 1 और 3, इन तीनों को छोड़ के कोई 3 जो बचा उन्हीं में से होगा। तो छिपा कौन है इसमें? 5 नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है और 2 नहीं दिख रहा है। तो 4 के विपरीत ये इन तीनों का आने का अनुमान है। साधारण पासा जो नज़दीक सतह को जोड़ने पे 7 आया है, उसमें हम सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। लेकिन मानक पासा जिसमें जोड़ने पे 7 यहाँ पे नहीं हो रहा है, वो मानक पासा, इसका हम डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। ये जो है, यही लूडो जो खेलते हैं, लूडो में क्या होता है, ये मानक पासा वाला ही है सिस्टम। तो इसको याद करना है हमको।
याद भी नहीं करेंगे तो भी हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि इसके विपरीत सतह का योग 7 होगा। तो यहाँ पे 1 है तो इसके जस्ट पीछे इसके विपरीत क्या होगा 1 के, तो 1 में क्या जोड़ेंगे कि 7 हो जाए, तो 1 के विपरीत ये 6 होगा, तभी तो ये जोड़ेंगे दोनों को आपस में तो 7 हो जाएगा, क्योंकि इनके विपरीत सतह का योग 7 है। उसी तरह 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत क्या होगा, क्या जोड़ें कि उसमें 7 आ जाए, तो 2 में 5 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, तो 2 के विपरीत यहाँ पे 5 हो जाएगा। 3 के विपरीत, 3 का जो है विपरीत क्या 3 में जोड़ें कि 7 आएगा, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 आएगा, 3 में 4, तो ये जो है फिक्स है। तो मानक हम देख लिए, 1 के विपरीत 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। ठीक, तो चलिए इतना कॉन्सेप्ट ये जो हम बता चुके थे सब, तो इसको हम रिवाइज कर दिए, इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो है, अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, कैसे क्वेश्चन आता है, 2 को कंपेयर करके कैसे आंसर निकालना है, 3 आएगा कंपेयर करके कैसे, 4 का कैसे करेंगे, वो सब ओपन डाइस कैसे, सब हम देखेंगे आज। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना है तो, नहीं तो पिछले वाले क्लास में इसको हम और अच्छे से समझाए हुए। चलिए अब हम क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन हम देखते हैं, यहाँ पे 2 डाइस दिया है हमको, एक हो गया ए, एक इस साइड दिया है। ये हो गया चित्र 1, ये हो गया 2। ये जो हमको 2 डाइस दिया है, इसमें हमको नंबर दिया है 1 2 3, यहाँ पे दिया 1 2 3, ठीक, और इसमें दिया है, इसमें दिया है 3 4 3 4 5, ठीक। ये जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें हमको बोल रहा है विपरीत किसका निकालना है, इसमें 3 का हमको विपरीत यहाँ पे निकालना है। इसमें बोल दिया कि 3 का विपरीत, देखिए 3 का विपरीत हमको इसमें ज्ञात करना है, इन दोनों चित्र के माध्यम से हमको 3 का विपरीत ज्ञात करना। तो अब ऐसा हमको नहीं करना है कि अब इसको हम देखें कि ये मानक है कि साधारण है, अब जोड़ने लगे, यहाँ तो जुड़ नहीं रहा है, तो 3 के विपरीत तो क्या होगा 4, ऐसे डायरेक्ट हमको नहीं देना, गलत हो जाएगा। और यहाँ पे देख लिए कि ये 4 3 जोड़ दिए, ये 7 हो गया, इसका तो हम आंसर नहीं दे सकते। जब 2 को कंपेयर करके दे दें तो वो वाला रूल हमको भूल जाना है, सिंगल देता हाँ उसको लगाना है, ठीक। सिंगल डाइस में पूछे या डबल दिया तो इसको हम बोले हैं कि बस घड़ी हमको पता है कि इधर घूमता है, ऐसे घूमता है, ये पता है तो हम कोई भी आंसर दे सकते हैं। तो देखिए इसको जो कॉमन दिख रहा है इसमें उसको लिखना है हमको, 3 यहाँ कॉमन दिखा, यहाँ भी 3, तो 3 को लिखिए, और यहाँ से यहाँ इसको यहाँ से स्टार्ट करें, 3 कॉमन इसमें भी है, इसमें तो 3 को हम लिख लिए। घड़ी की दिशा में चलेंगे, घड़ी किधर जाएगा, यहाँ से हम चल रहे हैं तो घड़ी ऐसे ही तो गोल गोल घूमता है, उसका डायरेक्शन इसी तरह घूम जाएगा, ठीक। तो ये 3 से ऐसे घूमेंगे तो ये इस तरह आएगा, ये देखिए, फिर इस तरह, तो 3 के बाद क्या आएगा 1, फिर क्या आएगा 2, उसी तरह 3 को सेम इसके नीचे लिखिए, 3 को सेम इसके नीचे, ये घड़ी की दिशा में चलिए, ये ऐसे घूमेगा, ठीक। तो 3 के बाद ये 5, फिर 4, तो ये 5 4, देखिए यहाँ पे हमको पता चल गया, 2 के विपरीत 4 है, 1 के विपरीत 5 है, 3 के विपरीत 3 नहीं होगा, तो 3 के विपरीत कौन होगा, जो छिप गया है वही होगा। तो 3 के विपरीत यहाँ कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है, 6 नहीं दिख रहा है, 6 कहाँ है, 6 नहीं दिख रहा है, इसमें कहीं 6 नहीं दिख रहा है, तो 3 के विपरीत क्या होगा 6 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक। 3 के विपरीत 6। अब हम इसमें मानक पासा और साधारण पासा वाला रूल नहीं लगाएंगे, नहीं तो अब ये 6 3 जोड़िए, ये तो 9 हो रहा है, ठीक, तो वो वाला नहीं लगाना है। तो चलिए इसको देख लीजिए। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन देखते हैं आगे, वो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमको बस सिर्फ वही वाला क्वेश्चन देखना है। चलिए वो जो पीछे वाला क्लास में हम अच्छे सब समझ चुके थे बेसिक क्लास में, उसको आप ज़रूर देखिएगा। अब चलिए हम ओपन डाइस देखते हैं।
सबसे कन्फ्यूजिंग यही है, लेकिन इसमें कुछ है नहीं, पता नहीं है तो कन्फ्यूजिंग है, पता है तो कुछ इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए ओपन डाइस में हमको दिया है, देखिए एक दे दिया, दो दे दिया, तीन दे दिया, चार दिया, पाँच दे दिया, ठीक। यहाँ पे दे दिया 6। अब हमको पूछेगा विपरीत संख्याओं का विपरीत, तो इसका जो है अल्टरनेट यानी एक छोड़ के जो मिलेगा वही विपरीत होता है। तो इसका विपरीत हमको ज्ञात करना है, एक छोड़ के जो मिल गया, एक अंक छोड़ने के बाद अल्टरनेट वाला जो मिलेगा वही विपरीत होता। तो एक के बाद आगे जाएंगे तो ये 2 को छोड़ेंगे, क्या आएगा 3। तो एक का विपरीत क्या हो जाएगा 3। या इसको हम ऐसे कर सकते हैं, ये बीच वाला है और इसको उधर को मोड़ दीजिए तो ये इस तरह बनेगा, इधर 3 आएगा, इधर वाला में 1 आ जाएगा, तो इस तरह। लेकिन ये अल्टरनेट वाला याद रखना है, क्योंकि ये पूरा पूरा इधर उधर घुमा घुमा के ऐसे दे देगा जब तब दिक्कत जाएगा, ठीक। इस तरह दे दिया, ठीक, इधर घुमा दिया, फिर इसको एक इधर से घुमा दिया, तो अब जो है अब मुड़ते रह जाएंगे ऐसे ऐसे करके, होगा नहीं, ठीक। तो अल्टरनेट याद रखना, इसका विपरीत एक छोड़ के विपरीत आएगा, ठीक। तो यहाँ एक का विपरीत निकालना है, तो एक छोड़िए 2, तो इसका विपरीत 3। 4 का विपरीत निकालना, तो एक छोड़िए, तो एक छोड़ दिए, 2 को छोड़ दिए तो एक खाना, तो ये आ जाएगा 5 पे, ठीक। अब इसी तरह 2 का निकालना है, तो 2 को एक छोड़िए, ऊपर तो जा नहीं सकते तो नीचे आएंगे, तो एक ये 5 छोड़ेंगे, तो ये 2 का विपरीत है 6। इस तरह आपको अल्टरनेट वाला जो है कॉन्सेप्ट हमको याद रखना है ओपन डाइस में। अब कोई कैसा भी ओपन डाइस हो उसको हम आसानी से, एक घड़ी वाला कॉन्सेप्ट याद रख लीजिए, घड़ी की दिशा में घूमना है कॉमन को लेके, और ये अल्टरनेट वाला हमको सीखना है। तो चलिए जो इसमें जो है क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम में कैसे आता है, ये तो हम बस समझाने के लिए आपको बताएं, उसको हम देखते हैं। देखिए एक डाइस दिया है, उसको ओपन किया गया है, ठीक। देखिए इसको ओपन किया गया है और इस तरह ये दिया हुआ है 1 2 3, यहाँ हो गया 4 5 6। अब इसमें किसी का विपरीत पूछ लिया, मान लीजिए इसमें बोल रहा है कि 2 का विपरीत विपरीत। अब भैया जो दिमाग से करता है बिना पढ़े कॉन्सेप्ट, तो वो अपना दिमाग लगा के इधर से इधर मुड़ेगा, इधर से इधर मुड़ेगा, ऐसे ऐसे मुड़ेगा मन में, और वो जो है दिमाग इधर उधर डिस्टर्ब होगा, वो होगा भी, आएगा भी नहीं, ठीक। तो इसको मोड़ने वाला कॉन्सेप्ट नहीं देखना है, हम क्या देखें अल्टरनेट, अल्टरनेट चलेंगे, एक का विपरीत एक छोड़ के 3, तो एक का विपरीत 3 निकल गया हमको, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आएंगे, ठीक। तो 4 का हम विपरीत देखेंगे, तो एक छोड़ दीजिए, क्या बचा 6 मिल गया, तो 4 के विपरीत ये 6। और उसके बाद कौन बच गया 5 बच गया, 2 बच गया, ये 2 नंबर बचा है, तो आपस में विपरीत होगा, 2 का विपरीत 5। तो ये जो हम ओपन डाइस में कैसा भी दिया हो, कैसा भी चित्र बनाया ऊपर से मरोड़ के कैसे बनाए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो हमको अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट पता है तो हम आसानी से इसको एक छोड़ के विपरीत होता है तो हम आसानी से ज्ञात कर सकते। चलिए और थोड़ा डिफरेंट जो है इसको, इसका जो है ओपन किया हुआ है उसको हम देखते हैं। इसको जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। आपको पता है एग्जाम में तो आपको करने में कोई दिक्कत नहीं होगा कभी भी। देखिए ये क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, ठीक। इसमें किसी का विपरीत पूछ दे, चलिए इसमें दे दिया 2 का विपरीत, किसी का भी विपरीत हम निकाल सकते हैं। तो हमारा कंसेप्ट क्या है, ओपन डाइस आया मतलब अल्टरनेटिव हमारे दिमाग में चलना चाहिए, एक छोड़ के विपरीत होता है, ठीक। तो अब देखिए, अब हमको 2 के विपरीत निकालना है। अब 2 को हम 2 का देखेंगे कि
एक छोड़ के जाने के बाद क्या आ रहा है, तो यहाँ तो कोई है ही नहीं। अब 2 के बाद यहाँ 3 को छोड़ दिया, आगे तो है ही नहीं। इधर जाएंगे 4 के बाद तो है ही नहीं, इसके बाद है ही नहीं, तो इसको भूल जाइए, दूसरे का भी विपरीत निकाल लीजिए। तो ये 3 का विपरीत हमको दिख रहा है, 2 छोड़ेंगे तो 4, तो 3 का विपरीत हमको आ गया 4। ठीक, उसके बाद हम क्या देखेंगे, ये 3 का विपरीत आ गया हमको 4 मिल गया। उसके बाद और कौन सा विपरीत इसमें दिख रहा है, इसमें 3 का विपरीत हमको आसानी से दिख गया, ये वाला देखिए। और जो है 2 का विपरीत आने का हमको इसमें कहीं दिख रहा है आपको, यहाँ पे तो अल्टरनेट नहीं दिख रहा है, अल्टरनेट यहाँ हमको कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसमें कैसे करना है, देखिए ये जो है 1 इधर तो जा नहीं रहा है, 2 का विपरीत हमको देखना है। देखिए तो 2 का विपरीत, ये देखिए अब जो है, अब जब नहीं मिले तो उस दिमाग लगाना है थोड़ा सा। ठीक, तो ये जो है 2 के करीब में है, ठीक ध्यान से देखिए, ये 2 के करीब में दिया, तो ये कभी इसका विपरीत हो सकता है, एकदम पास में दिया, तो ये 2 के विपरीत तो 1 नहीं होगा, ये कन्फर्म होगा, और 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। ठीक, 2 के विपरीत तो ये 4 भी कट गया, ये दोनों सब कट चुके हैं, तो इसके विपरीत कौन आ रहा है, या तो आएगा 5, 5 भी नहीं आ सकता, देखिए कैसे 5 भी नहीं आएगा, ये जो है इसके करीब में सटा है, ये देखिए ध्यान से, बस वही अल्टरनेट वाला कॉन्सेप्ट ठीक है, याद रखिए, लेकिन ये जो इसको भी हमको दिमाग थोड़ा सा लगाना है यहाँ पे, इसके करीब सतह जो है कभी विपरीत नहीं होगा, क्योंकि जो है उससे जुड़ा हुआ भाग करीब नहीं होता है कभी भी, वो सेम जो है विपरीत का मतलब क्या है, उससे विपरीत में होगा। तो ये करीब में दिया, देखिए इसका कोनवा जो दिख रहा है ये जुड़ा हुआ है 2 से, ये 2 से जुड़ा है कोना, तो ये ना ही 5 होगा, ना ही 4 होगा, ना ही 1 होगा, ना ही 3 होगा, तो होगा कौन 2 के विपरीत, तो ये हो जाएगा 6। ठीक, अब 2 के विपरीत 6 हो गया, तो बाकी सब हम निकाल सकते हैं। देखिए अब 2 के विपरीत भी हमको निकल गया, यानी 4 नंबर निकल गया, तो बचा कौन, 2 नंबर बचा, 1 बच गया, 1 के विपरीत ये हो जाएगा 5। देखिए इसमें थोड़ा सा लॉजिक था, इसको बस हमको समझना है कि कोना इससे जुड़ा हुआ है, उससे टच है, तो विपरीत में नहीं आएगा। ठीक, एक अल्टरनेट तो दिमाग में रखना है, अल्टरनेट मिल गया, इससे 2 हमको पता चल गया, और इससे हम देख लिए कि कोना इससे जुड़ा है, तो ये नहीं होगा। बाकी जो है आप आसानी से किसी का भी निकाल सकते हैं। ठीक, तो ये ध्यान में रखना है कि जो उससे जुड़ा हुआ भाग वो विपरीत नहीं हो सकता कभी भी। तो ये कौन नहीं जुड़ा, ये चलिए आगे देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन हम देखते हैं। ओपन डाइस देख रहे हैं ना, ओपन डाइस देख रहे हैं। देखिए 1 2 3 4 5। ठीक, ये हमको दे दिया, इस साइड जो है इस तरह बना दिया। ठीक, यहाँ पे ए बी सी और डी, ये हमको क्वेश्चन दे दिया, और बोल दिया 2 के विपरीत क्या होगा, क्योंकि हमको डायरेक्ट दिख रहा है अल्टरनेट, 3 के विपरीत 1 हो जाएगा, 4 के विपरीत 5 हो जाएगा। ठीक, लेकिन ये जो है 2 के विपरीत वाला जो है वो हमको डाउट में आ जाएगा। ठीक, उसमें हम गलती करने की संभावना है, तो वो इसी को पूछेगा कि 2 के विपरीत क्या होगा। ऑप्शन में 4 ऑप्शन देगा डाइस बना के, तो चलिए मैं वो डाइस चारों बना दे रहा हूँ, उसके बाद हम देखते हैं। चलिए दोस्तों देखिए मैं डाइस बना दिया हूँ, इसमें जो है 4 ऑप्शन दिया, 1 2 3 4, तो इसमें हमको चेक करना है। ठीक, तो पहले हम एलिमिनेट करेंगे कौन नहीं हो सकता है। ठीक,
तो डायरेक्ट वो हमको दिख जाएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं 1 के विपरीत 3 है, 4 के विपरीत 5 है। तो ये एक साथ तो किसी डाइस में नहीं आ सकता, 4 5 और 1 3। तो 1 3 वाला ये तो आंसर पहले ही ख़त्म, ये नहीं आ सकता, क्योंकि विपरीत में तो इसके पास में कैसे आ सकता है, दिख सकता है, ये नहीं होगा। 4 5 वाला हम देखें तो ये भी आंसर एलिमिनेट हो गया। और जो है हमको इसको देखना है 2 3 वाले को, ये 2 बच गया, इसमें से कोई एक है, ठीक, इन दोनों में से ही कोई एक आंसर है, तो उसको हमको चेक करना है। ये 2 पे हमको टाइम नहीं वेस्ट करना है, डायरेक्ट ये हमको बाहर हो जाएगा ये दोनों। तो इन दोनों को हम देखते हैं। तो चलिए देखिए, 1 है 5 है, ये जो है 1 5 सटा हुआ है, मतलब ये आ सकता है एक साथ, तो ये तो सही हो गया। अब इसमें चेक करते हैं। तो ये देखिए 5 के जस्ट जो है सामने 5 से सटा हुआ कौन है, ये सी आएगा। तो 5 से सटा हुआ कौन है आ रहा है, ये सी, यहाँ तो फॉलो होगा। 1 से सटा हुआ डी, 1 से सटा हुआ इधर डी, तो ये कन्फर्म होगा, ये आंसर है। इसमें देखते हैं, चलिए 2 से सटा हुआ बी, देखिए 2 से सटा हुआ बी कैसे आ सकता है, ठीक, ये नहीं हो सकता। इसको हम 3 को देखेंगे, तो 3 से सटा हुआ 3 के जस्ट करीब में जो है ये क्या बनेगा, ए बनना चाहिए, यहाँ पे बी आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है ए, तो ये भी गलत। तो ये जो हमारा आंसर ए वाला हो जाएगा, दूसरा नंबर। तो चलिए दोस्तों, तो डाइस में जो है हमको बस इस ओपन डाइस में अल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट देखना है, और ये देखना है कौन दिख रहा है कौन छिप रहा है। तो 2 विपरीत जो है ना कभी दिखेगा, विपरीत नंबर 2 विपरीत नंबर कभी नहीं डाइस में दिखेगा यहाँ पे, और ना ही वो दोनों एक साथ छिपेगा। 2 विपरीत छिपेगा भी नहीं, कैसे छिपेगा, मान लीजिए कि ये 3 जो है 6, टोटल 6 नंबर है, तो 3 जो है विपरीत ना दिख सकता है ना छिप सकता। जब वो छिप गया तो उसके करीब में ही तो हो गया, तो विपरीत कहाँ रहा। तो 3 विपरीत ना, जब जो है कोई भी 2 विपरीत नंबर ना छिपेगा एक साथ, ना ही दिखेगा। तो ये कंसेप्ट हमको देखना है। ओपन डाइस में अल्टरनेटिव जो है यहाँ से लेंगे, अल्टरनेटिव वाला हमको देख लेंगे कि अल्टरनेटिव इसमें क्या दिया है। उसके बाद सेकंड जो हमको टाइप देखना है इसमें, उसमें देखेंगे जो इसके भाग से जो है टच हुआ है, कौन सा जो है इसमें टच है, और जो टच है वो जो कभी इसके अपोजिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ वाला जो टच हमको देखे थे कंसेप्ट में, उसको अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, तो हमारा डाइस जो है ये कंप्लीट हो गया। इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्ज़ाम में। आपको बस ये 2 कंसेप्ट लिखना, याद रखना है, ये घड़ी वाला कंसेप्ट और अल्टरनेटिव वाला कंसेप्ट, और फर्स्ट जो हम देखेंगे साधारण देखें और मानक भाषा, 3 कंसेप्ट याद है। उसके बाद आप कोई भी क्वेश्चन निकालिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, सब जो है क्वेश्चन बन जाएगा आसानी से। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो है क्लॉक हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग में। क्लॉक उसको भी हम बहुत ट्रिक के माध्यम से देखेंगे, बहुत जो है आसानी से इसको, कोई भी जो एंगल दिया है मिनट में घंटे में, उसको हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।